बाद जेएनयू एक बार फिर से चर्चा में है। दिल्ली में जेएनयू कैंपस में देर रात जमकर हंगामा हुआ। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र आपस में भिड़ गए। लेफ्ट एबीवीपी दोनों ने एक दूसरे पर मारपीट तक का आरोप लगा दिया है और घटना के तुरंत बाद जेएनयू परिसर में तनाव का माहौल भी देखने को मिला। एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि करीब 300 से 400 नकाबपोश वामपंथी छात्रों ने उन पर हमला किया, जबकि लेफ्ट स्टूडेंट यूनियन का यह दावा है कि एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने हिंसा की शुरुआत की। दोनों पक्षों के आरोप प्रत्यारोप के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन स्थिति पर इस वक्त नजर बनाए हुए है और दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि अब तक इस पूरे मामले में कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। पूरे घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। हम लोग 4 घंटे तक अपनी जान हलक में लेके उन बाथरूम के अंदर उन छुप के मात्र 6 से 7 लोग और इधर 400-500 लोग मारे हैं खींच के। दिल्ली पुलिस ने कुछ नहीं किया। लास्ट में हमारे कुछ साथी आए हैं, हमको बचा के वहाँ से निकाल के लेके आए। सब लोग सफदरजंग 2 लोग भर्ती हैं। एक क्या तो एकदम इतनी हालत खराब हो गई, उसकी सांस घुट गई, बेहोश है, उसको बेहोशी की हालत में सफदरजंग ले जाया गया है। वामपंथी नक्सलियों ने जिस तरह का आतंक आज जेएनयू में मचाया है, एक तरह से पूरी तरह से हत्या करने की साजिश यहाँ रची जा रही थी। एक छात्र को मॉब लिंच कर रही थी, पत्थरबाजी फेंक रहे थे, कांच फेंक रहे थे, जो उनके हाथ में पड़ रहा था उनको मार रहे थे लात घूसों से। इस तरह का आतंक जेएनयू ने पहले नहीं देखा होगा। ये रात इस तरह से आतंक उन लोगों ने मचाया है। और देखिए भाई, इस पूरे मुद्दे को लेकर आज एबीवीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें एबीवीपी के छात्रों ने यह आरोप लगाया कि लेफ्ट संगठनों ने 2023 से चल रहे विरोध के नाम पर कैंपस में दबाव और हिंसा का माहौल बना दिया है। नकाबपोश भीड़ ने कैंपस के अंदर क्लासरूम में घुसकर वहां पढ़ रहे छात्रों को धमकाया और उनसे मारपीट भी की। ये मैं दिखा रहा हूं आपको, ये नकाबपोश भीड़ है जो डंडे लेके पथराव करती है। जो छात्र अपने स्टडी रूम्स में पढ़ रहे थे, उन स्कूल्स में सब में ग्राउंड फ्लोर पे रीडिंग रूम है, वो लोग वहाँ लॉक करने के लिए पहुँचते हैं। जो छात्र पूरी रात वहाँ बैठ के पढ़ते हैं, वो लोग उनको मना करते हैं, तो उनको बोलते हैं आपकी पढ़ाई हो गई, आप यहाँ से जाइए, हम इसको लॉक करेंगे। मना करने पर उन छात्रों को मारा जाता है। ये 400 की भीड़ उन एक एक छात्रों को चुन चुन के मारती है। एक मॉब लिंचिंग जैसा माहौल 3 घंटे तक, 12 बजे से 3 बजे तक पूरे कैंपस में एक आतंक का माहौल। लाठी लेके, रॉड लेके आप लहरा लहरा के घूम रहे हैं, लॉक लगा रहे हैं, आप पढ़ने वालों को भगा रहे हैं कि बहुत हो गई पढ़ाई, अब हम लॉक लगाएंगे, आप लोग जाइए। ये आतंक का माहौल इन नक्सली वामपंथी उत्पातियों ने यहाँ पे मचाया है। और देखिए वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज जेएनयू राहुल गांधी के अर्बन नक्सल का नक्सली बन चुका है। जेएनयू एक ऐसी संस्था बन गया है, अगर ये चाइना में होता, इन सबको चौराहे पर खड़ा करके चाबुक मारा जाता, चाइना में होता। और ऐसे लोगों पर इतने कड़े कानून लगना चाहिए। जेएनयू आज क्या हो गया, जब समझिए राहुल गांधी के टुकड़े टुकड़े गैंग है। राहुल गांधी जेएनयू राहुल गांधी। आज राहुल गांधी के साथ अर्बन नक्सल, और अर्बन नक्सल का नर्सरी बन गया है जेएनयू। और देखिए एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि स्टडी रूम बंद करवाकर उनके साथ मारपीट की गई। वो अपने घायल छात्रों की मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, फिर पुलिस को शिकायत भी देंगे। जेएनयू कैंपस में देर रात एक बार फिर बवाल मचा। छात्रों के दोनों गुट, एबीवीपी और लेफ्ट समर्थित छात्रों के बीच में जमकर गुत्थम गुत्ता हुई। मारपीट के आरोप लगे हैं, उसके अलावा पत्थरबाजी के भी इस बार आरोप लगे हैं। जेएनयू कैंपस में इस वक्त भले ही माहौल शांत है, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो टाइट की गई है। अंदर का जो सिक्योरिटी सिस्टम है, उनको स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह से छात्रों के बीच में कोई टकराव की स्थिति ना हो। हालांकि जिस तरह से देर रात को पूरा घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल में साफ तौर पर दिख रहा है कि स्टूडेंट या फिर कोई ऐसे लड़के जो नकाबपोश की तरह यहाँ पर पहुँचे, नकाब पहनकर उन्होंने हंगामा काटा। मारपीट के आरोप लगाए गए हैं। एबीवीपी का कहना है कि नकाबपोश जो है वो लेफ्ट समर्थित स्टूडेंट लेकर आए थे, स्टूडेंट विंग के थे, और उन्होंने जिस तरह से पूरा घटनाक्रम किया है, उन्होंने ये कहा कि जो घटना हुई है वो सिर्फ लाइब्रेरी को बंद करने को हुई है देर रात को, क्योंकि अमूमन हर वक्त लाइब्रेरी में स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं और जेएनयू के अंदर जिस तरह से देर रात को पूरा घटनाक्रम घटा था, उस वक्त ये बताया जा रहा है कि जो लाइब्रेरी थी वहाँ पर छात्रों को पढ़ने से रोका गया, उन्हें बाहर हटाया गया, उसके बाद तालाबंदी कर दी गई। ऐसे आरोप लगाए गए हैं एबीवीपी की तरफ से, जिसका विरोध करने के लिए एबीवीपी के स्टूडेंट जब वहाँ पहुँचे
तो उनका ये कहना था कि जब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी गई। हालांकि इस पूरे मामले में कुछ लोगों के घायल होने की जानकारी एबीवीपी की तरफ से आरोपों के द्वारा की गई है और दोनों ही जो यूनियन है, संगठन है, एबीवीपी और लेफ्ट समर्थित छात्र, दोनों ने अपनी अपनी कॉल यहाँ पर की है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी जानकारी देंगे, अपने साथ जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी तक पुलिस के पास कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि एबीवीपी का कहना है कि उनके जो स्टूडेंट्स इसमें घायल हुए हैं उनका एमएलसी कराया जाएगा। एमएलसी कराने के बाद वो अपनी रिपोर्ट लेकर पुलिस के पास जाएंगे ताकि इस पूरे मामले में एक्शन हो सके। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ जेएनयू के अंदर जिस तरह की स्थिति देर रात को पनपी थी, उसके बाद इस वक्त माहौल शांत है। लेकिन देखना होगा कि किस वक्त कुछ देर बाद क्या अपनी तरफ से दलीलें स्टूडेंट विंग की तरफ से दी जाती है। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ दीपक बिस्टू, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।